नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत ने अपना स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को समुद्र में उतार दिया है, जिसके परीक्षण अब शुरू हो चुके हैं। ये देश में निर्मित सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स युद्धपोत है और भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो चुका है जिनके पास इस विशेष क्षमता वाला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और निर्मित किया गया एक अत्याधुनिक विमान वाहक पोत है। इस जहाज का वजन 40,000 टन है और ये अपने समुद्री परीक्षण के लिए तैयार हो चुका है और इसे औपचारिक रूप से अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर से MiG-29K इसके अलावा स्वदेशी लाइट हेलीकॉप्टर का भी परीक्षण किया जा चुका है और ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा 2023 तक। इसके अलावा इंडियन नेवी 36 नए कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स भी खरीदना चाहती है और इन्हें वो अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के लिए खरीदेगी और इन कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स के लिए फ्रांस का रफाल और अमेरिका का F/A-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 कंपटीशन में है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने TEDBF प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है, इसीलिए इन विदेशी फाइटर जेट्स को कम से कम संख्या में मंगवाया जा रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्लान तैयार किया है जिसमें कि मेक इन इंडिया के तहत स्थानीय स्तर पर 3.6 लाख यूनिट 5.56 × 45 mm कार्बाइन तैयार की जानी है और इन्हें ज्वाइंट वेंचर के तहत स्वदेशी कंपनियां विदेशी OEM के साथ बनाएंगी। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में 4 कार्बाइन मैन्युफैक्चरर्स के साथ फायरिंग ट्रायल भी किए हैं, जिनमें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, टॉरस T4 कार्बाइन और गैलीबेस है। आपको बता दें कि ये सभी कंपनियां भारतीय हथियार निर्माता कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर में है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर ही आ रही है। भारतीय सेना AK-47 राइफल को मॉडिफाई करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत इसमें नाइट साइट, होलोग्राफिक साइट, फ्लैश लाइट और लेजर बीम इसमें माउंट की जाएंगी ताकि इनकी ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। इंडियन आर्मी ने जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट जारी किया है AK-47 राइफल के लिए, जिसमें कि रबराइज्ड फोरग्रिप होनी चाहिए, पॉलीमर रेल सिस्टम होना चाहिए, पिकाटाइनी स्कोप माउंट डस्ट, एक्सटेंडेबल बट स्टॉक विद इंटीग्रेटेड चेक रेस्ट, पॉलीमर ट्रांसपेरेंट मैगजीन, फाइबर रीइंफोर्स्ड पिस्टल ग्रिप, रिफ्लेक्स साइट और इंटीग्रेटेड किल फ्लैश। इसके अलावा सीलिंग स्विvel अटैचमेंट भी इसमें होना चाहिए। इसके पीछे का कारण दोस्तों इसकी ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाने का है, क्योंकि ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि AK 203 जो राइफल बननी थी भारत में, इस प्रक्रिया में अभी और देरी लग सकती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि CAPF को लेकर आ रही है। दोस्तों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF के CRPF और BSF जैसे कुल 650 कर्मियों ने 6 सालों में आत्महत्याएं की हैं। राज्यसभा में इस बारे में जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2015 से 2020 की अवधि के दौरान दुर्घटनाओं और मुठभेड़ में शहीद होने वाले कर्मियों की संख्या 1764 और 323 है। साथ ही उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में ये कहा कि CAPF और असम राइफल्स द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों के दौरान 280 कर्मियों ने आत्महत्याएं की हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ये समस्याएं घरेलू समस्याएं, बीमारी और वित्तीय समस्याएं थी, जिसकी वजह से आत्महत्याएं हुई हैं। आपको बता दें कि 2014 से 2018 के आंकड़ों के मुताबिक 5 वर्षों में आत्महत्या और दुर्घटनाओं के कारण CAPF के करीबन 2200 जवानों की मौत हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे कि NCR भी कहा जाता है, उसके आंकड़ों के अनुसार 2018 में हादसों में CAPF के 104 जवानों की मौत हुई थी, जबकि 28 लोगों ने आत्महत्या की थी। इस साल कुल 132 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, जिसके पीछे का कारण यही है कि घरेलू समस्याएं, वित्तीय समस्याएं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें एक जवान सह नहीं पाता है और जब वो प्रेशर में आता है तो इस तरीके के कदम वो उठा लेता है। रही बात दुर्घटनाओं की, तो दुर्घटनाओं में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो आकस्मिक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आत्महत्याएं करना एक बहुत बड़ी बात होती है और एक बहुत बड़ा प्रेशर लेकर एक जवान आत्महत्या कर लेता है। हालांकि इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और कुछ इस तरीके के कोर्स शामिल किए जाने चाहिए ताकि जवानों का मनोबल बढ़ा रहे और वो इस तरीके की गलत हरकत ना कर सके। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि श्रीलंका से आ रही है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने श्रीलंकाई नौसेना के द्वारा भारतीय मछुआरों पर हाल ही में किए गए हमले को लेकर विदेश मंत्री S. जयशंकर को एक लेटर लिखा है, जिसमें कि मुद्दे के समाधान के लिए स्थानीय राजनीतिक समाधान खोजने की बात की गई है। आपको बता दें कि 28 जुलाई को 10 कोडियाकराई मछुआरे समुद्र में उतरे। 1 अगस्त को एक मछुआरे को श्रीलंका की नौसेना के कर्मचारियों ने समुद्र के बीच में ही गोली मार दी, जिससे वो मछुआरा मामूली रूप से घायल हुआ और उसका इलाज चल रहा है। साथ ही स्टालिन ने कहा कि मछुआरों पर हमला करने की जो घटना है वो निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीलंकाई नौसेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं कर रही है और इसीलिए उन्होंने
विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र के माध्यम से कहा कि हम इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे और हमें तुरंत एक स्थायी समाधान खोजना चाहिए। यही नहीं, श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों के कई बार जाल भी काटे हैं, क्योंकि उनके मछुआरे भी भारतीय सीमा पर पहुंचते हैं, लेकिन भारत उन्हें छोड़ देता है। लेकिन श्रीलंका जो हरकतें कर रहा है, हमारे मछुआरों पर गोली चला रहा है, ये भी निंदनीय काम है और ऐसे में सख्त कदम उठाने की जरूरत भी है ऐसे लोगों के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, खास करके वो हमारे मछुआरों पर इस तरीके का अमानवीय अत्याचार ना करे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी नौसेना के साथ मिलकर हिंद महासागर पर राज करने का ख्वाब देख रहा चीनी ड्रैगन अब पाकिस्तान के लिए उसने एक नया अत्याधुनिक युद्धपोत बनाया है। टाइप 054 फ्रिगेट को शंघाई के जोंगवा शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि नया युद्धपोत नौसेना में शामिल तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा आधुनिक युद्धपोत होगा। इस युद्धपोत में अत्याधुनिक सरफेस, सब सरफेस और एंटी एयर हथियार लगे हुए हैं। इस युद्धपोत में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर और जमीन पर निगरानी करने के लिए उपकरण और सेंसर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा ये युद्धपोत अत्याधुनिक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम से भी लैस है, जिससे कि पाकिस्तानी नेवी की लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। यही नहीं, इस युद्धपोत के आने के बाद पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान चीन से युआन क्लास की पनडुब्बियां भी खरीद रहा है। युआन क्लास की पनडुब्बियों को सबसे शांत पनडुब्बी कहा जाता है। डीजल इलेक्ट्रिक चीनी पनडुब्बियों में एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी लगी होती हैं और इन पनडुब्बियों में AIP सिस्टम भी लगा है, जो कि आवाज कम पैदा करती हैं, जिससे कि इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान अब तक अपना 70% हथियार चीन से खरीदता आया है। अगली अपडेट भी पाकिस्तान से जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन को खुश करने के लिए अपने चहेते लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को CPEC के चेयरमैन के पद से हटा दिया है। बाजवा पर CPEC के जरिए गंभीर भ्रष्टाचार करने और अपने परिवारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा था। इसके अलावा CPEC में काम कर रहे चीनी नागरिकों के ऊपर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भी चीन चिढ़ा हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि इमरान सरकार ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को जल्द पूरा करने की कोशिश के तहत अपने लेफ्टिनेंट आसिम बाजवा को हटा दिया है। उनकी जगह खालिद मंसूर को CPEC का प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों, भारत के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इजराइल पहुंच चुके हैं। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी इजरायली एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल अमिकम नॉर्कन के कहने पर इजराइल पहुंचे हैं। इससे पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख UAE की यात्रा कर वहां के लिए पहुंचे हैं और ये यात्रा भी काफी पॉजिटिव रही। वहीं वायुसेना प्रमुख की इजराइल यात्रा को लेकर भारतीय वायुसेना ने कहा कि सामरिक भागीदारी के रूप में भारत और इजराइल के बीच मजबूत और मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी संबंध है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है रक्षा सहयोग और सैन्य स्तर पर आदान प्रदान करना। और इजराइल, आपको मालूम भी है, भारत के कई सारे रक्षा उपकरणों का निर्माता है और भारत के साथ मिलकर हथियार बनाता है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में भारत और इजराइल दोनों की वायुसेनाएं द्विपक्षीय आदान प्रदान पर बात करेंगी। बता दें कि भारत और इजराइल के बीच काफी अच्छे संबंध हो चुके हैं और ये संबंध रक्षा सहयोग से लेकर राजनीति तक है। भारत इजराइल से उन्नत हथियारों को भी खरीदता है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।